बच्चों हम पढ़ रहे कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 6 त्रिभुज। आज भाग 16 के अंतर्गत हम हल करेंगे प्रश्नावली 6.3 की प्रश्न संख्या 8 से 12 तक। प्रश्न संख्या 7 तक बच्चों हमने हल कर लिया है। उम्मीद करता हूं सातों प्रश्नों में आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपने उनका अच्छे से अभ्यास भी कर लिया है। देखिए प्रश्नावली 6.3 की प्रश्न संख्या 8, समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित E एक बिंदु है तथा BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABE समरूप है त्रिभुज CFB। आपको क्या कहा गया है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसकी भुजा AD को आगे बढ़ाने पर एक बिंदु E है और BE जो है बच्चों BE भुजा CD समांतर चतुर्भुज की भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है। तब ये दो त्रिभुज बनेंगे, त्रिभुज ABE और त्रिभुज CFB। ये दोनों आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे, ऐसा हमें दर्शाना है, ऐसा हमें सिद्ध करना है। आइए पूरी कहानी को चित्र में समझते हैं और फिर दर्शाते हैं इन दोनों त्रिभुजों को समरूप। देखिए हमारे पास क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज का नाम है ABCD। ठीक है, ये है हमारे पास समांतर चतुर्भुज ABCD। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। इसकी भुजा AD को क्या किया गया है, बढ़ाया गया है। इस तरीके से AD को बढ़ाया गया है। कहाँ तक बढ़ाया गया है, इस बिंदु E तक बढ़ाया गया है। और ये जो BE है ना बच्चों, ये BE इस CD को कहाँ प्रतिच्छेद कर रही है, बिंदु F पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। हमें दर्शाना है त्रिभुज ABE। ये वाला त्रिभुज ध्यान से देखिए, ये त्रिभुज ABE समरूप है CFB के, इस त्रिभुज के। तो हल में देखिए बच्चों, हम लिखेंगे सबसे पहले जो दिया गया है उसे और फिर सिद्ध करेंगे। हल में लिखिए, दिया गया है, क्या दिया गया है, चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसकी बढ़ाई गई भुजा AD पर एक बिंदु E इस प्रकार है कि BE, ये जो BE है, ये BE CD को बिंदु F पर प्रतिच्छेद करती है। बात समझ में आई क्या दिया गया है? देखिए प्रश्न में दोबारा से, समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित E एक बिंदु है तथा BE CD को F पर प्रतिच्छेद करती है। ये बात हमें दी गई है जिसको हमने इस प्रकार से लिख दिया है। फिर देखिए सिद्ध करना है, फिर लिखिए सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, यहाँ आपको क्या सिद्ध करना है, ध्यान से देखिएगा। त्रिभुज ABE समरूप त्रिभुज CFB। त्रिभुज ABE
समरूप सिद्ध करना है त्रिभुज सी एफ बी के। तो देखिए बच्चों, उपपत्ति इन दोनों त्रिभुजों को ले लीजिए। अगर आपने प्रश्न को पढ़कर चित्र बना लिया तो आपके लिए प्रश्न बहुत आसान हो जाएगा। जिन दो त्रिभुजों की बात हो रही है उन दोनों त्रिभुजों में देखो बच्चों, त्रिभुज ए बी ई व त्रिभुज सी एफ बी में देखो ए बी ई, ये रहा त्रिभुज ए बी ई और ये रहा सी एफ बी। क्या ये कोण ए इस कोण सी के बराबर है? क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण हैं। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण हमेशा क्या होते हैं बच्चों? बराबर होते हैं। तो आप लिख देंगे इस त्रिभुज ए बी का कोण ए इसके कोण सी के बराबर है, क्योंकि ये हैं समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी के सम्मुख कोण, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी के सम्मुख कोण हैं, इसलिए बराबर हैं। क्योंकि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। लिखिएगा बच्चों, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। अतः बच्चों, अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो इसकी सम्मुख भुजाएं परस्पर समांतर होगी। इसकी सम्मुख भुजाएं कौन कौन सी? देखिए, ये सी डी और ये ए बी क्या होंगी? समांतर होगी। ए बी तो समांतर होगी डी सी के, तथा बच्चों ए डी या ए ई समांतर होगी बी सी के। लिख दीजिएगा, ए डी समांतर होगी बी सी के, जिससे हम लिख सकते हैं ए ई समांतर होगी बी सी के। ए डी कह दीजिए या ए ई कह दीजिए, एक ही बात है, ये बी सी के समांतर होगी। समांतर होने का क्या फ़ायदा होगा? देखिए, क्या ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे? एकांतर कोण जेड में बन रहे हैं, इसलिए तो आप लिख देंगे कोण सी बी एफ बराबर होगा कोण, किस कोण के बराबर हो जाएगा? बी ई ए के। ये हो जाएगा कोण बी ई ए के बराबर। क्यों? क्योंकि एकांतर कोण है। क्योंकि बच्चों कैसे कोण हैं? एकांतर कोण हैं, इसलिए बराबर होंगे। अब देखिए, इन दोनों त्रिभुजों में जिनको आपको समरूप सिद्ध करना था, ए बी ई और सी एफ बी, इनमें ये कोण बी और कोण ई बराबर है, कोण ए और कोण सी बराबर है। एक त्रिभुज के दो कोण अगर दूसरे त्रिभुज के दो कोणों के बराबर होते हैं तो ए समरूपता की कसौटी से हम लिख सकते हैं कि वे आपस में क्या हैं? समरूप हैं। तो हम लिख देंगे, अतः ए समरूपता की कसौटी से, ए समरूपता की कसौटी से त्रिभुज ए बी ई समरूप हो जाएगा त्रिभुज। देखो, ए के संगत कौन है? सी। बी के संगत कौन सा है? बी के संगत कोण देखिए, इसमें इस त्रिभुज ए बी ई के इस कोण बी के संगत कोण हमें पता नहीं है, लेकिन ई के संगत कौन सा है? बी है। तो यहाँ ई के संगत हो जाएगा बी और बच गया कौन? एफ। तो त्रिभुज ए बी ई समरूप हो जाएगा त्रिभुज सी एफ बी के, जो कि हमारा क्या है बच्चों? अभिष्ट परिणाम है। यही हमें सिद्ध करना था। लिख दीजिए, हैंस प्रूफ। प्रश्न संख्या 8 देखिए, प्रश्न संख्या 8 में आपको ए बी ई को समरूप सिद्ध करना था सी एफ बी के। हम लिखेंगे, सबसे पहले दिया गया है, सिद्ध करना है
उपपत्ति में आप दोनों त्रिभुज ले लेंगे। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए कोण ए कोण सी के बराबर। कोण ई और कोण बी आपस में बराबर क्यों हैं इन दोनों त्रिभुजों के? क्योंकि ये एकांतर कोण हैं। यदि एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोणों के बराबर होते हैं तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं बच्चों? परस्पर समरूप होते हैं। इस तरीके से हल कर लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9, आकृति 6.39 में इस आकृति की बात हो रही है। ध्यान से इस आकृति को देखिए बच्चों। ABC और AMP दो समकोण त्रिभुज हैं। ABC का तो कोण B समकोण है और AMP का कोण M समकोण है, जैसा कि हम आकृति में देख रहे हैं। और यहाँ पर कहा भी गया है प्रश्न में, जिनके कोण B और कोण M समकोण हैं। फिर आपको सिद्ध करने के लिए कहा गया है कि त्रिभुज ABC जो है समरूप है त्रिभुज AMP के। ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे। साथ ही आपको सिद्ध करना है कि CA/PA बराबर BC/MP, CA/PA बराबर BC/MP, ये भी आपको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले सिद्ध करेंगे इन दोनों त्रिभुजों को समरूप, उसके बाद में ये अनुपात भी बराबर सिद्ध करेंगे बच्चों। कैसे? हल में बना लीजिए आप आकृति। सबसे पहले तो हल में आकृति बना लीजिए और लिखिए जो दिया है। हमें क्या दिया गया है? त्रिभुज ABC व त्रिभुज AMP दो समकोण त्रिभुज हैं, समकोण त्रिभुज हैं जिनमें कोण B बराबर कोण M बराबर क्या है? 90 डिग्री। ABC का तो कोण B 90 डिग्री का है और AMP का कोण M 90 डिग्री का है। आपको फिर सिद्ध करना है, दो परिणाम सिद्ध करने हैं। पहला तो त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज AMP। ABC और AMP को क्या करना है? समरूप सिद्ध करना है। उसके बाद में CA/PA, दूसरा परिणाम क्या है? CA/PA बराबर सिद्ध करना है BC/MP। देखिए बच्चों कुछ नहीं करना, उपपत्ति देखिए डायरेक्ट आप, आसान है। जिन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना है हम तो उनमें जांच करेंगे। क्या जांच करते हैं हम समरूपता के लिए? संगत कोण देखते हैं कि बराबर है या नहीं, और संगत भुजाएं देखते हैं कि समानुपाती है या नहीं। ठीक है, अगर संगत कोण बराबर हैं तो AA नियम से, संगत भुजाएं समानुपाती हैं तो SSS नियम से, दो भुजाएं समानुपाती है उनके मध्य के कोण भी बराबर है तो SAS नियम से त्रिभुज क्या कहते हैं? हम समरूप हैं। 3 नियम हैं हमारे पास, 3 कसौटियां हैं, उन्हीं का प्रयोग करके हम क्या करते हैं? समरूप सिद्ध करते हैं। यहाँ पर भी हम उन्हीं दोनों त्रिभुजों में देखेंगे जिनको हमें समरूप सिद्ध करना है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा बच्चों, देखिए त्रिभुज ABC व त्रिभुज AMP में, इन दोनों त्रिभुजों में देखिए बच्चों, ये जो कोण A है, कोण A दोनों त्रिभुजों का है, मतलब दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है। इसलिए त्रिभुज ABC का कोण A, इस त्रिभुज ABC का कोण A त्रिभुज AMP के कोण A के बराबर होगा। कारण क्या है? कारण है कि ये कोण जो है बच्चों उभयनिष्ठ है। क्या है? उभयनिष्ठ है, इसलिए बराबर हैं। इन दोनों त्रिभुजों में कोण A उभयनिष्ठ है इसलिए बराबर है। इसका कोण B, इसका कोण M दोनों बराबर हैं, क्योंकि क्या है बच्चों? प्रत्येक 90 डिग्री का है। दोनों कोण 90 डिग्री के हैं इसलिए बराबर हैं। इस त्रिभुज के दो कोण इस त्रिभुज के दो कोणों के बराबर हैं, अतः AA समरूपता से त्रिभुज ABC
समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए एम पी के, ए के संगत ए, बी के संगत एम, और बच गया सी, सी के संगत कौन हो जाएगा, पी हो जाएगा। त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए एम पी, एक परिणाम सिद्ध हो गया है, लिख दीजिए हैंस प्रूव। फिर आगे देखिए दूसरा परिणाम कैसे सिद्ध करेंगे, लिखेंगे अब क्योंकि त्रिभुज ए बी सी हमें समरूप मिल गया त्रिभुज ए एम पी के, इसलिए बच्चों ए बी बटे ए एम बराबर होगा ए सी बटे क्या लोगे, ए सी बटे लोगे ए पी बराबर बी सी बटे क्या लोगे एम पी, बी सी बटे क्या लोगे एम पी लोगे। हमें क्या सिद्ध करना है, सी ए बटे पी ए बराबर बी सी बटे एम पी। देखिए यहाँ पर ध्यान से, क्या ये सी ए बटे पी ए ही लिखा हुआ है, तो लिख दीजिएगा अंतिम दो से सी ए बटे पी ए सी लिखो, ए पी लिखो या सी ए बटे पी ए लिखो, एक ही बात है, बराबर हो जाएगा बी सी बटे एम पी के। यही हमारा अभिष्ट परिणाम है, लिख देंगे हैंस प्रूफ। आसान हो गया ना। देखो एक बार आपने अगर त्रिभुजों को समरूप सिद्ध कर लिया तो ये अनुपात तो आप अपने आप ही बराबर कर देंगे। क्यों बराबर कर देंगे, क्योंकि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती हैं, समानुपाती होती हैं। उससे आपको ये परिणाम प्राप्त हो जाएगा। इसके आखिरी दो जो अनुपात है वही तो हमें चाहिए बराबर, और ये बराबर हैं बच्चों, ठीक है ना। आ गया समझ में। प्रश्न संख्या 9 हल कर लेंगे ना आप, आगे बढ़िए। फिर देखिए प्रश्न संख्या 10, सी डी और जी एच क्रमशः कोण ए सी बी और कोण ई जी एफ के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु डी और एच क्रमशः त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एफ ई जी की भुजाओं ए बी और एफ ई पर स्थित हैं। फिर आपसे कहा गया है यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी के तो दर्शाइए कि। आगे आपको क्या करने हैं, कुछ परिणाम दर्शाने हैं। तो कैसे दर्शाएंगे, उन सभी परिणामों को हम सिद्ध कैसे करेंगे। देखिए बच्चों एक एक करके मैं सारे परिणाम आपको सिद्ध करके बताऊंगा, लेकिन पहले जो प्रश्न में कहानी दी गई है उसे समझिए। दो त्रिभुज आपके पास हैं, एक त्रिभुज ए बी सी है और एक त्रिभुज क्या है, ई एफ ई जी है। तो इन दोनों त्रिभुजों को बनाइए सबसे पहले हल में आप जो दिया गया है प्रश्न में उसको देखकर चित्र बनाएंगे और फिर जो सिद्ध करना है उसे सिद्ध करेंगे। तो लिखेंगे दिया है, देखिए बच्चों क्या दिया गया है, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज एफ ई जी में, इन दोनों त्रिभुजों में सबसे पहले सी डी और जी एच क्रमशः कोण ए सी बी और ई जी एफ के ऐसे समद्विभाजक हैं कि ये भुजा ए बी को डी पर और भुजा एफ ई को एच पर मिलते हैं। देखिए कैसे लिखेंगे इस बात को, सी डी और जी एच लिखेंगे इन दोनों त्रिभुजों में सी डी और जी एच क्रमशः कोण, कौन कौन से कोण हैं, ए सी बी और ई जी एफ, ए सी बी और कोण ई जी एफ के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु कौन कौन से, एक तो डी और एक एच, बिंदु डी और एच क्रमशः भुजाओं ए बी
व ए बी व एफ ई पर स्थित है, एफ ई पर स्थित है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, क्या यही दिया गया है? क्या आपको दिया गया है त्रिभुज ए बी सी और एफ ई जी। इसमें कोण ए सी बी और कोण ई जी एफ के क्या हैं? दो समद्विभाजक हैं। कौन कौन? सी डी और जी एच। ये डी कहाँ है? ए बी पर है। एच कहाँ है? एफ ई पर है। चित्र में समझिए पूरी कहानी को चित्र में समझिए बच्चों। देखिए इस प्रकार से एक तो त्रिभुज आपके पास है ए बी सी, ये तो आपके पास है त्रिभुज ए बी सी, और ये त्रिभुज आपके पास है एफ ई जी, एफ ई जी। इसमें आपको पहली बात तो ये दी गई है कि कोण जो ए सी बी है, कौन सा कोण है? ये वाला कोण। इसका समद्विभाजक कौन है? सी डी है। इसका समद्विभाजक सी डी है। डी कहाँ है? इस ए बी के ऊपर है। कहानी समझ में आई? और जो कोण है ई जी एफ, ये वाला कोण, इसका समद्विभाजक कौन है? इसका समद्विभाजक है जी एच, और एच कहाँ है? ई एफ पर है। ठीक है। दूसरी बात जो बच्चों हमें दी गई है वो ये दी गई है कि ये दोनों जो त्रिभुज हैं ए बी सी और एफ ई जी परस्पर क्या हैं? समरूप हैं। आपको कहा गया है दूसरा, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी की। फिर आपको कुछ परिणाम सिद्ध करने हैं। तो कुछ परिणाम सिद्ध करने हैं। कौन कौन से हैं वो परिणाम एक बार देख लीजिए। आपको सिद्ध करना है सी डी बटे जी एच बराबर ए सी बटे एफ जी। सी डी कहाँ है? ये रहा। सी डी बटे जी एच बराबर ए सी बटे एफ जी। ए सी कहाँ है? ये रहा। ए सी बटे एफ जी। तो क्या बच्चों इन दो त्रिभुजों की बात हो रही है? ध्यान से देखिए, क्या इन दो त्रिभुजों की भुजाओं की बात हो रही है? क्या इन्हीं दोनों त्रिभुजों की भुजाओं को समानुपाती सिद्ध करना है? कैसे करेंगे? इन दोनों त्रिभुजों को हम क्या कर देंगे? समरूप सिद्ध कर देंगे। उसके लिए हमें समझना होगा जो दिया गया है उसका अर्थ। देखिए उपपत्ति में सबसे पहले लिखिए, उपपत्ति में लिखिए जो दिया गया है उसका अर्थ। क्योंकि सी डी कोण ए सी बी का समद्विभाजक है। ये क्या है? कोण ए सी बी का समद्विभाजक है। अतः हम कह सकते हैं कि ये जो कोण 1 और कोण 2 है वो बराबर है, और कोण ए सी बी के आधे आधे हैं। तो आप लिख देंगे कोण 1 बराबर है कोण 2, और ये आधे हैं कोण सी के। समीकरण संख्या 1, त्रिभुज ए बी सी का जो कोण सी है उसके आधे आधे होंगे। इसी प्रकार बच्चों आप लिखेंगे, क्योंकि ये जो जी एच है वो कोण एफ जी ई का समद्विभाजक है। क्योंकि जी एच कोण एफ जी ई का समद्विभाजक है। अतः बच्चों ये कोण 3 और ये कोण 4 बराबर होंगे, और कोण जी के आधे आधे होंगे। कोण 3 बराबर कोण 4 बराबर 1/2 कोण जी। समीकरण संख्या 2।
फिर देखिए हमें ये दोनों त्रिभुज समरूप दिए गए हैं, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज FEG। उसका क्या अर्थ है, क्योंकि त्रिभुज ABC समरूप दिया गया है त्रिभुज FEG के, इसलिए आप लिखेंगे AB/FE बराबर BC/EG बराबर AC/FG। समीकरण संख्या 3। तथा बच्चों आप ये भी लिख देंगे कि कोण A बराबर है कोण F के, कोण B बराबर हो जाएगा कोण E के, कोण B बराबर हो जाएगा कोण E के, तथा कोण C बराबर हो जाएगा कोण G के। इसे कह दीजिए समीकरण संख्या 4। ठीक है, ये समरूप दिए गए हैं, उनका अर्थ हमने लिख दिया। अब हम उन सभी परिणामों को सिद्ध कर सकते हैं जो हमसे पूछे गए हैं। देखिए सबसे पहले इसको सिद्ध करने के लिए हमें सिद्ध करना होगा, जैसा कि मैंने बताया, इन दोनों त्रिभुजों को समरूप। तो इन दोनों त्रिभुजों में देखिए त्रिभुज ACD और FGH में लिखेंगे बच्चों। इसके लिए हम लिखेंगे, देखिए पहला त्रिभुज ACD व त्रिभुज FGH में देखिए इसका कोण इस त्रिभुज में ये कोण A किसके बराबर है, कोण F के बराबर है। कोण A किसके बराबर है, कोण F के। समीकरण 4 से लिख दीजिएगा, कोण A बराबर है कोण F। कैसे, समीकरण 4 में हमने बताया है ये दोनों त्रिभुज ABC और FEG समरूप थे, तो इनके संगत कोण बराबर होने ही होने हैं। फिर देखिए क्योंकि कोण C बराबर है कोण G के, इसलिए हम लिख सकते हैं कि हाफ कोण C बराबर होगा हाफ कोण G के। 1/2 कोण G के बराबर होगा 1/2 कोण C। कोण C और कोण G बराबर क्यों है, समीकरण 4 से बराबर है बच्चों, इसलिए इनके आधे आधे भी बराबर होंगे। कोण C का आधा देखिए चित्र में, क्या कोण C का आधा 1 है और इधर कोण G का आधा 3 है, तो यहाँ हम लिख देंगे कोण 1 बराबर कोण 3। अतः इस त्रिभुज के दो कोण हमने बराबर दिखा दिए। इस त्रिभुज के दो कोणों के, एक त्रिभुज के दो कोण किसी अन्य त्रिभुज के दो कोणों के बराबर होते हैं, तो AA समरूपता की कसौटी से वे आपस में समरूप होते हैं। लिख देंगे AA समरूपता की कसौटी से या AA समरूपता से त्रिभुज ACD समरूप त्रिभुज A के संगत F, C के संगत G और D के संगत क्या हो जाएगा H। और यहाँ से हम लिख देंगे कि इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा CD के बटे में कौन आएगा, GH। CD बटे में GH बराबर CD बटे में GH बराबर AC के बटे में कौन आएगा, देखिए AC के बटे में आएगा FG, AC बटे FG। यही हमारा क्या है, पहला अभिष्ट परिणाम है। इस प्रकार से हम सिद्ध कर लेंगे, ठीक है ना। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। प्रश्न संख्या 10 में जो दिया गया है उसको समझिए, दिया गया है उसे समझिए, उसका अर्थ लिखिए, फिर एक एक करके सारे परिणाम हम सिद्ध करेंगे। पहला इस तरीके से कर लोगे। फिर देखो अगला, त्रिभुज DCB समरूप सिद्ध करना है HGE के। अच्छा, चित्र में दोबारा बना देता हूँ, आपको फिर से नहीं बनाना है। देखिए इस प्रकार से आपके पास दो त्रिभुज हैं, एक तो है ABC और एक है FGE। CD कोण C का क्या है, समद्विभाजक है। GH कोण G का समद्विभाजक है। इसको हमने कहा कोण 1, इसको हमने कहा कोण 2, ये दोनों आपस में बराबर हैं।
ये कोण 3 और ये कोण 4 भी आपस में बराबर होंगे, क्योंकि समद्विभाजक क्या होता है, जो किसी कोण को दो बराबर भागों में बांटे। यहाँ हमें सिद्ध करना है त्रिभुज DCB ये नीचे वाला त्रिभुज और HGE परस्पर समरूप हैं। तो देखिए दूसरा आपको सिद्ध करना है, उसमें लिखेंगे आप त्रिभुज DCB व त्रिभुज HGE में, इन दोनों त्रिभुजों में देख लीजिए क्या कोण B और कोण E बराबर हैं। समीकरण 4 में आपने बोला है, तो इसका कोण B इसके कोण E के बराबर है समीकरण 4 से। फिर देखिए क्योंकि कोण C बराबर है कोण G के, समीकरण 4 से ही हम ये भी बोलेंगे कि कोण C और G बराबर हैं, इसलिए इनके आधे आधे भी बराबर होंगे। 1/2 कोण C बराबर होगा 1/2 कोण G के, इनके आधे आधे भी बराबर होंगे बच्चों। देखिए ये दो चीज़ें आपस में बराबर होती है तो उनकी आधी आधी भी बराबर होती हैं। कोण C का आधा क्या है, कोण 2 है, कोण 2। उधर कोण G का आधा क्या है, कोण 4 है। इस त्रिभुज के दो कोण इस त्रिभुज के दो कोणों के बराबर है, तो लिखेंगे अतः AA समरूपता से त्रिभुज DCB समरूप हो जाएगा त्रिभुज HGE के, और हैंस प्रूफ। इस तरीके से प्रश्न संख्या 10 के भाग 2 को आप सिद्ध करेंगे। फिर बढ़ते हैं बच्चों आगे। देखिए तीसरा आपको क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज DCA समरूप त्रिभुज HGF। वापस से चित्र दिखाता हूँ आपको। ये त्रिभुज ABC और ये वाला त्रिभुज हमारा कौन सा है, FGE। CD कोण C का समद्विभाजक है, GH कोण G का समद्विभाजक है। ये कोण 1 और कोण 2 बराबर हैं, कोण 3 और कोण 4 आपस में बराबर हैं। अब की बार आपको सिद्ध करना है त्रिभुज DCA ये ऊपर वाला त्रिभुज और HGF ये ऊपर वाला त्रिभुज, इन दोनों को हमने पहले ही समरूप किया है। इसके भाग 1 में एक बार पुनः सिद्ध कर देंगे, भाग 3 में वापस से सिद्ध कर देंगे। लिखेंगे त्रिभुज DCA व त्रिभुज HGF में, इन दोनों त्रिभुजों में देखो कोण A कोण F के बराबर है समीकरण 4 से। क्योंकि कोण C बराबर है कोण G के, इसलिए 1/2 कोण C बराबर होगा 1/2 कोण G के। कोण C का 1/2 आप लिख दीजिए कोण A, कोण G का 1/2 आधा लिख दीजिए आप कोण 3 के बराबर। अतः AA समरूपता से लिख देंगे त्रिभुज DCA समरूप त्रिभुज HGF। ठीक है, तो भाग 3 में भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, ये तो भाग 1 में आप सिद्ध करके आए ही हैं। फिर देखिए आगे प्रश्न संख्या 11, आकृति 6.40 में, इस आकृति में ध्यान से देखिए AB बराबर AC वाले ये AB ये AC के बराबर है। एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC की बढ़ाई हुई भुजा CB पर E एक बिंदु है। ये CB को आगे बढ़ाओगे तो E क्या है, एक बिंदु है। यदि AD लंबवत है BC के, AD और BC आपस में क्या है, लंबवत है, इसका मतलब ये कोण कितने डिग्री का है बच्चों, 90 डिग्री का है। और EF लंबवत है AC के, ये EF लंबवत है, अर्थात कोण F कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तो सिद्ध कीजिए कि
त्रिभुज ए बी डी समरूप होगा ई सी एफ के। ए बी डी ये इधर वाला त्रिभुज समरूप सिद्ध करना है ई सी एफ इस त्रिभुज के। आइए हल करते हैं प्रश्न संख्या 11 को। बना लीजिए आकृति बना लीजिए बच्चों, और हल में लिखिए जो दिया गया है में आप लिखेंगे आकृति में, आकृति 6.40 में, आकृति 6.40 में देखिए त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज दिया गया है। पहला त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें बच्चों AB बराबर दी गई है AC के। AB बराबर दी गई है AC के। फिर आपको दिया गया है कि AD जो है लंबवत है BC के तथा EF जो है लंबवत है AC के। सिद्ध करना है यहाँ आपको सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABD समरूप है। त्रिभुज ABD समरूप सिद्ध करना है ECF के। देखिए बच्चों उपपत्ति, और उपपत्ति में जो दिया गया है उसका अर्थ समझते चलिए। सबसे पहले आपको दिया गया है त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा AB बराबर AC है। इसका इस प्रश्न के संदर्भ में क्या अर्थ है उसे समझिए। देखिए लिखेंगे क्योंकि त्रिभुज ABC में AB बराबर है AC के। दो भुजाएं बराबर हैं तो किसी त्रिभुज की जो भुजाएं बराबर होती है उनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। इसलिए आप लिख देंगे ये कोण जो B है ABD या ABC कह दीजिए, कोण ABC बराबर हो जाएगा कोण ACB के। ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे, अर्थात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कोण 1 और कोण 2 आपस में बराबर है। इसे कोण 1 कह दीजिए, इसे कोण 2 कह दीजिए। समीकरण संख्या 1 डाल दीजिए। समद्विबाहु दिए जाने का अर्थ आपको समझ में आ गया। फिर देखिए बच्चों, अब जिन दोनों त्रिभुजों को आपको समरूप सिद्ध करना है उन दोनों में देखिए त्रिभुज, अब लिख दीजिए त्रिभुज ABD व त्रिभुज ECF में इन दोनों त्रिभुजों में देखो बच्चों, कोण C तो क्या है, कोण B के बराबर है, और कोण C और कोण B बराबर होने का अर्थ ये हुआ, देखिए इसका कोण C इसके कोण B के बराबर है। ठीक है, कोण C और B बराबर होने का मतलब यही हो गया ना। देखो इस त्रिभुज CEF का C और ABD का B आपस में बराबर हैं। और फिर देखिए इसका कोण D और इसका कोण F दोनों किसके बराबर हैं, 90 डिग्री के बराबर हैं। ये आपने लिख दिया समीकरण 1 से, और ये आपको दिया ही गया है कि कोण D और कोण F 90 डिग्री के हैं क्योंकि AD परपेंडिकुलर है BC के और EF परपेंडिकुलर है AC के। तो यहाँ से हम लिख देंगे D और F क्या है, 90 डिग्री के हैं। और ये हो गया बच्चों, देखो त्रिभुज ABD के दो कोण ECF के दो कोणों के बराबर है। अतः AA समरूपता से त्रिभुज ABD समरूप हो जाएगा त्रिभुज ECF के।
ए के संगत कौन है? ई है। ए के संगत ई है, बी के संगत सी है और डी के संगत कौन है? एफ है। ए बी डी समरूप त्रिभुज ECF, यही हमारा अभिष्ट परिणाम है। इस तरीके से हल करेंगे हम प्रश्न संख्या 11 को। बहुत ही आसान है बच्चों, घबराने वाली तो कोई बात इसमें नहीं है। चलिए अब आगे बढ़िए। प्रश्न संख्या 12, एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज PQR की क्रमशः भुजाओं PQ और QR तथा माध्यिका PM के समानुपाती हैं। देखिए आकृति 6.41 में, इस आकृति में देखो बच्चों, आपको कहा गया है इस त्रिभुज की ABC की भुजाएं AB, BC और माध्यिका AD, ये तीनों समानुपाती हैं किसके? इस त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ, QR और माध्यिका PM के। अर्थात आपको कहा गया है AB बटे PQ बराबर है BC बटे QR बराबर है AD बटे PM के। यही हुआ समानुपाती। कहने का मतलब इनके अनुपात क्या है बच्चों? बराबर हैं। फिर आपसे कहा गया है दर्शाइए कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। इन दोनों त्रिभुजों को आपको क्या करना है? समरूप सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध करेंगे? आइए बच्चों देखिए। सबसे पहले आप हल में बना लीजिए आकृति, जो आकृति दी गई है उसे बना लीजिए, आकृति 6.41 को, और लिखिए दिया है। क्या दिया गया है? त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में इस त्रिभुज की दो भुजाएं AB, BC और एक माध्यिका AD समानुपाती हैं त्रिभुज PQR की दो भुजाओं PQ, QR और माध्यिका PM के। ये अनुपात क्या है बच्चों? बराबर दिए गए हैं, समीकरण संख्या 1। ठीक है। फिर आपको सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। प्रश्न में देखिए आपको सिद्ध करना है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। ऐसा सिद्ध करना है। देखिए उपपत्ति में आसान है बच्चों, अभी आप सिद्ध कर देंगे। देखिए उपपत्ति में सबसे पहले लिखिए माध्यिका AD और PM के होने का अर्थ लिखेंगे, क्योंकि AD तथा PM क्रमशः त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR की माध्यिकाएं हैं। इसकी क्या है बच्चों? ये माध्यिकाएं हैं। अतः क्योंकि ये माध्यिकाएं हैं, और माध्यिका क्या होती है? त्रिभुज के किसी शीर्ष को सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड। अर्थात ये D किसका मध्य बिंदु है बच्चों? BC का मध्य बिंदु है। BC का मध्य बिंदु कहने का मतलब BD और DC क्या हैं? बराबर हैं, और इस पूरी BC के आधे हैं। इसी तरीके से QM और MR बराबर हैं, और इस QR के आधे आधे हैं। QR के आधे आधे हिस्से करोगे तो आपको QM और MR मिलेगा। तो यहाँ हम लिख देंगे अतः बच्चों लिख दीजिए कि BD बराबर होगा DC के, और ये होंगे हाफ ऑफ BC। समीकरण संख्या 2 लिख दीजिए इसको बच्चों, समीकरण संख्या 2। और QM बराबर MR बराबर हाफ ऑफ QR, इसे लिख दीजिए समीकरण संख्या 3। ठीक है, इसे लिख दीजिए समीकरण संख्या 3। ये बात समझ में आ गई आपको? फिर देखिए
समीकरण एक से आपके पास है ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर बराबर ए डी बटे पी एम। ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर बराबर ए डी बटे पी एम। तो क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? ए बी बटे पी क्यू, इसको मैंने हाफ ऑफ बी सी लिख दिया, इसको मैंने हाफ ऑफ क्यू आर लिख दिया, इसको ए डी बटे पी एम ही रहने दिया। आप सोच रहे होंगे कि इसका क्या फ़ायदा होगा सर, आप 1/2 से इन दोनों को गुणा कर दोगे। 1/2 से तो 1/2 कट गया, वापस से यही आ गया, फिर क्या फ़ायदा होगा? तो बच्चों काटने के लिए नहीं लगाया है 1/2, अर्थ समझिए आप। 1/2 बी सी की जगह क्या हम लिख सकते हैं बी डी, 1/2 क्यू आर की जगह हम लिख सकते हैं क्यू एम। तो देखिए इससे आपको मिल जाएगा ए बी बटे पी क्यू बराबर 1/2 बी सी की जगह बी डी, 1/2 क्यू आर की जगह क्यू एम बराबर ए डी बटे पी एम। अतः एस 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 समरूपता के नियम से, समरूपता के नियम से देखिए बच्चों, ये जो अनुपात बराबर हैं इनको अगर आप ध्यान से देखेंगे, ए बी बी डी और ए डी, ए बी बी डी और ए डी, ये रहा ए बी, ये रहा बी डी और ये रहा ए डी। किस त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं? ये त्रिभुज ए बी डी की। और फिर आगे देखिए पी क्यू क्यू एम और पी एम, पी क्यू क्यू एम और पी एम को देखिए बच्चों, फिर ये त्रिभुज पी क्यू एम की भुजाएं हैं। इस त्रिभुज ए बी डी की तीनों भुजाएं त्रिभुज पी क्यू एम की तीनों भुजाओं के क्या है? समानुपाती हैं। अतः एस 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 समरूपता के नियम से त्रिभुज ए बी डी समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू एम के। और अगर ये समरूप हैं तो कोण बी किसके बराबर? कोण क्यू के बराबर, कोण क्यू के बराबर। इसे कह दीजिए समीकरण संख्या 4, इसे कह दीजिए समीकरण संख्या 4। कोण बी किसके बराबर? कोण क्यू के। और फिर देखिए बच्चों आगे लिखिए, अब त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में बच्चों देखिए ए बी बटे पी क्यू बराबर है बी सी बटे क्यू आर के। क्यों बराबर है? क्योंकि ये हमें दिया है। इन दोनों के मध्य का कोण ए बी और बी सी के मध्य का कोण कोण बी, और पी क्यू और क्यू आर के मध्य का कोण क्यू, ये भी बराबर है। क्यों बराबर है? समीकरण 4 में हमने सिद्ध किया है अभी, समीकरण 4 से। तो आप लिख देंगे कोण बी बराबर कोण क्यू समीकरण 4 से। इस त्रिभुज एबीसी की दो भुजाएं त्रिभुज पी क्यू आर की दो भुजाओं के समानुपाती दी गई हैं, उनके मध्य के कोण आपने बराबर सिद्ध कर दिए। अतः बच्चों एस ए एस नियम से त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के। यही हमारा अभिष्ट परिणाम है। इति सिद्धम बच्चों। प्रश्न संख्या 12 आसान है। जो आपको दिया गया है जो सिद्ध करना है उसे लिखिए, फिर उपपत्ति में माध्यिका दिए जाने का अर्थ लिखिए। एडी और पीएम माध्यिका देने का सिर्फ इतना मतलब है बच्चों की डी क्या है? बीसी का मध्य बिंदु है, एम क्यूआर का मध्य बिंदु है, अर्थात बीडी डीसी के बराबर हैं, बीसी के आधे आधे हैं, ये क्यूएम एमआर के बराबर हैं और क्यूआर के आधे आधे हैं। फिर समीकरण 1 से आप लिख देंगे कि ये तीनों अनुपात बराबर होंगे। ये तीनों अनुपात बराबर होने का मतलब ये दोनों त्रिभुज परस्पर समरूप होंगे। समरूप होने का मतलब कोण बी कोण क्यू के बराबर होगा। कोण बी और क्यू के बराबर आते ही ये दोनों त्रिभुज एबीसी और पी क्यू आर परस्पर क्या हो जाएंगे बच्चों? समरूप सिद्ध हो जाएंगे आसानी से। आ गया समझ में? तो प्रश्न संख्या 12 तक अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सभी प्रश्नों को आपने मेरे साथ हल किया है बच्चों, ऐसी मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ। बिना देखे आपको फिर से हल करना ही है।
मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए खुश रहिए बच्चों, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।